हेलो स्टूडेंट्स, आई एम फैज़ा सिद्दीकी। वेलकम टू गोल्ड ऑडियो एजुकेशन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का चैप्टर 2। ये इस चैप्टर का 4th पार्ट है। इससे पहले के 3 पार्ट चैनल पर अपलोडेड हैं। आप चाहें तो आई बटन पर क्लिक करके भी देख सकते हैं या गोल्ड ऑडियो एजुकेशन चैनल पर जाकर भी देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। उसमें हमने कई टाइप्स के क्वेश्चंस पढ़े थे, कई टाइप की इक्वेशंस को सॉल्व किया था, उनके सॉल्यूशन निकाले थे, अलग अलग टाइप की वर्ड प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करी थी। आज हम कुछ और तरीके से देखते हैं कि और कैसी कैसी इक्वेशंस हो सकती हैं और हम उन्हें कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो ये देखते हैं, जब भी कोई नंबर और ब्रैकेट के बीच में, किसी नंबर और ब्रैकेट के बीच में जब कोई साइन नहीं होता तो मल्टीप्लाई का साइन होता है। मतलब वो नंबर उस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई में है। इतना पता है आपको? देखिए, यानी ये 3 इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई में है और यहाँ पर 5 और ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई का साइन है। 5 इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई में है, 3 इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी मल्टीप्लाई होगा, 5 इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी मल्टीप्लाई होगा। अब देखिए, ये जो क्वेश्चन है, जो इक्वेशन है, पहले तो ये इक्वेशन है या नहीं है? वेरिएबल है, इसमें इक्वल टू का साइन है, एक्सप्रेशन है, इस साइड भी इस साइड भी, इक्वेशन है ये। देखते हैं इसका आंसर क्या आता है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले 3 से मल्टीप्लाई करते हैं और इस ब्रैकेट से नंबर्स को बाहर लाते हैं मल्टीप्लाई करके। 3 को t से मल्टीप्लाई करिए, 3t प्लस प्लस प्लस, दोनों के साथ प्लस का साइन था तो प्लस का साइन आएगा। फिर 3 को -3 से मल्टीप्लाई करिए, 3 3 = 9, 3 के साथ प्लस का साइन था यहाँ पर और यहाँ पर 3 के साथ माइनस का साइन था, तो प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ हो जाएगा -9। 5 को 2t से मल्टीप्लाई करना है। देखिए 2t लिखा हुआ है, मतलब 2 मल्टीप्लाइड बाई t, और अगर हम 5 को उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई t। तो हम t से तो मल्टीप्लाई वैसे कर नहीं सकते हैं, तो जैसे 2t लिखा है वैसे ही जो भी आंसर आएगा उसके आगे t लगा देंगे, मतलब 5 2 = 10, तो 10t। समझ में आया? प्लस प्लस प्लस, दोनों के साथ प्लस का साइन था इसलिए प्लस। अब 5 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, तो 5 1 = 5, प्लस माइनस माइनस। अब जो भी लाइक टर्म्स होंगी उनको एक साइड पे ले आएंगे, चाहे लेफ्ट हैंड साइड और चाहे राइट हैंड साइड। देखिए 10t बड़ा है या 3t? 10t बड़ा है तो 3t को हम इधर लेके जाएंगे 10t की तरफ, 10t यहीं रहेगा, -9 यहीं रहेगा, माइनस का 5 था, यहाँ पर आकर प्लस का 5 हो जाएगा, और इधर क्या था? लेफ्ट हैंड साइड पे 3t प्लस का था, जब यहाँ जाएगा राइट हैंड साइड पे तो माइनस का हो जाएगा। नंबर्स वही है, बस मैं किसी को राइट हैंड साइड पे लेकर आई हूँ और किसी को लेफ्ट हैंड साइड पे। 3t यहाँ पे प्लस का था, यहाँ माइनस का हो गया, माइनस का 9 लेफ्ट हैंड साइड पे ही था, लेफ्ट हैंड साइड पे ही है तो माइनस का ही रहेगा। 10t प्लस का था राइट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे प्लस का ही रहेगा, और माइनस का 5 था राइट हैंड साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे लाए तो प्लस का हो गया। इन्हें हम माइनस कर सकते हैं या नहीं? प्लस माइनस करा जा सकता है क्योंकि ये लाइक टर्म्स है, दोनों में t वेरिएबल है। करिए 10 - 3, 10t में से 3t माइनस कर दीजिए, 10 में से 3 गए 7t, और प्लस माइनस माइनस था तो माइनस करा। बड़ा साइन किसके साथ है? बड़ा नंबर ये है 10 के साथ है प्लस का साइन तो प्लस आएगा। इसमें प्लस माइनस माइनस, इसके साथ प्लस का साइन है, इसके साथ माइनस का, प्लस माइनस माइनस, 9 में से 5 गए 4। साइन किसका आएगा? बड़े नंबर का, बड़ा नंबर है 9, उसके साथ है साइन माइनस का, तो माइनस का 4। t के साथ अब क्या बचा है? 7, जो कि मल्टीप्लाई में है। जो नंबर वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में होता है उसको कहाँ पर लेकर जाते हैं? दूसरी साइड, डिवाइड में। यहाँ पे मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में जाएगा। -4 डिवाइडेड बाय 7 = t। अब हम कहें कि t = -4/7, या फिर ये कहें -4/7 = t, बात तो एक ही है ना, ये दोनों एक दूसरे के बराबर है, आंसर आ गया। अगर आप t की ये वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो दोनों साइड आंसर
बराबर आएगा, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आएगी। ये है चेक करने का तरीका, अगर आपको चेक करना हो तो आप इस तरह से चेक कर सकते हैं। और इस टाइप के क्वेश्चन आप इस तरह से सॉल्व करेंगे। समझ में आया? अब एक इससे थोड़ा एक लेवल आगे का क्वेश्चन देखते हैं। जैसे इसमें हमने सिर्फ इस साइड मल्टीप्लाई करा, इस साइड मल्टीप्लाई करा और आंसर आ गया। इस क्वेश्चन को देखते हैं ये कैसे होगा। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, 3 इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई में है, -2, 2 नहीं -2 इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई में है, 4 इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई में है और -17 अलग से है, वो किसी के साथ मल्टीप्लाई में नहीं है। ध्यान से देखिए, यहाँ इस नंबर और ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं था तो यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन था, ये मल्टीप्लाई हो रहा था। लेकिन यहाँ पर इस नंबर और ब्रैकेट के बीच में साइन है माइनस का, तो ये मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये सिर्फ और सिर्फ माइनस होगा। देखिए इसे मल्टीप्लाई करिए, पहले 3 को 5z से, फिर 3 को -7 से, 3 5 जा 15 और z तो 15z, 3 7 जा 21 प्लस माइनस माइनस, -2 को मल्टीप्लाई करिए, 2 9 जा 18, 18z हो गया, प्लस माइनस माइनस। मल्टीप्लाई करते टाइम हम ये नहीं देखते कि कौन सा नंबर बड़ा है, जो बड़ा होगा उसका साइन आएगा, ऐसा नहीं है। मल्टीप्लाई में ये होता है कि अगर एक माइनस का साइन है तो माइनस, जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आएगा, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस आएगा, सेम साइन होंगे तो प्लस और अपोजिट साइन होंगे तो माइनस। 2 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 22, माइनस माइनस प्लस। देखिए अब यहाँ पे 2 भी माइनस का था, 11 भी माइनस का था, मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आया, प्लस का। क्यों? क्योंकि दोनों साइन सेम थे, तो प्लस का इज इक्वल टू 4 8 जा 32, तो 32z हो गया। 4 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 52, 4 13 जा 52 प्लस माइनस माइनस। यहाँ पर दोनों प्लस के थे तो प्लस का साइन आ गया, तो वो बोलना जरूरी नहीं है कि वहाँ पे प्लस का साइन है, यहाँ प्लस का साइन लगाएं तभी पता चलेगा, ऐसा तो नहीं है। यहाँ पे 15z लिखा है तो प्लस का साइन लगाने की जरूरत नहीं है, वैसे भी पता चल जाएगा कि हाँ ये प्लस का है। लेकिन अगर माइनस का है तो साइन लगाना जरूरी है। उसके बाद -17, ना ये इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई में है और ना ही 4 के साथ, ये अलग से है, -17 ऐसे ही लिखेंगे। जितनी भी लाइक टर्म्स होंगी उनको एक साइड पे ले आएंगे, लेकिन हाँ जहां बड़ा नंबर होगा उस साइड पे, ताकि आपको आसानी हो। आप छोटे नंबर के साइड भी ले जा सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, इसलिए ये देखिए कि जिधर बड़ा नंबर होगा उस साइड सबको लेके जाएंगे। z वाली एक ये टर्म है, एक ये है और एक ये है ना। ये है 15z -18z और 32z, तो कौन सी बड़ी है, 32z, उस साइड ही लेके जाएंगे और बाकी सब नंबर्स को दूसरे साइड ले आएंगे। मतलब -21 यहीं रहेगा, +22 यहीं रहेगा, माइनस का 52 था राइट हैंड साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे आके क्या बनेगा, प्लस का 52। यहाँ पे था -17, यहाँ पर +17 हो जाएगा, इज इक्वल टू 32z यहीं रहेगा, माइनस का 18z था, प्लस का 18z हो जाएगा, क्योंकि हम उसे दूसरी साइड लेके गए हैं। प्लस का 15z था तो माइनस का 15z। अब सारी लाइक टर्म्स एक साथ आ गई और कोई भी नंबर आप काउंट करिएगा कि कोई छूटे नहीं। जैसे ये 3 नंबर्स हमने यहाँ लिख दिए और ये 2 और ये 2, यहाँ पे आ गए 2 ये और 2 ये, सारे नंबर्स कंप्लीट हो गए। अब देखिए इन्हें प्लस माइनस करना है, इजी है, या तो पहले सब नंबर्स को प्लस कर लीजिए फिर इसको माइनस कर दीजिए, या पहले से माइनस कर लीजिए फिर सबको प्लस कर दीजिए, जिस भी तरह आपको ठीक लगे। 32z प्लस माइनस माइनस 18 में से 15 गए तो 3 बचे, 3z, साइन किसका आएगा, प्लस का। क्यों? क्योंकि 18z बड़ा है 15z, 18z बड़ा है, 18z के साथ कौन सा साइन है, प्लस का, तो प्लस का साइन आएगा। यहाँ पर प्लस माइनस माइनस, 22 में से 21 माइनस होंगे तो कितने बचेंगे, 22 में से 21 माइनस होंगे तो कितने बचेंगे, 1, और साइन किसका आएगा, प्लस का, तो वो लगाना जरूरी नहीं है। 22 बड़ा था इसलिए हमने 22 का साइन लिया जो कि प्लस का था, बस, +52 +17।
17 और 1 18, 18 को इसमें ऐड करेंगे तो कितना आंसर आएगा 52 प्लस 18, 8 और 2 10, 70। तो ये हो गया 70 इज इक्वल टू 32 प्लस 3 कितना होता है 35, 35Z। चाहें तो आप ऐसे लिख दें 35Z इज इक्वल टू 70, और चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं 70 इज इक्वल टू 35Z, जैसे हमने यहाँ पर लिखा था। ये इसके बराबर हो या ये इसके बराबर हो, बात तो एक ही, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के बराबर है। वैसे अगर मैं चाहूँ तो ऐसे भी लिख सकती हूँ और चाहूँ तो ऐसे भी लिख सकती हूँ। 35Z इज इक्वल टू 70, कोई दिक्कत नहीं है। जो नंबर वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में होगा वो कहाँ जाएगा, डिवाइड में जाएगा दूसरी साइड पे। तो चाहे आप डिवाइड ले जाकर करें या फिर डायरेक्ट कर दें। अगर आपको समझ में आए तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जैसे 35 बनता 35, 35 का एग्जैक्ट डबल क्या होता है 70, तो 35 2 ज़ा 70। Z इज इक्वल टू 2, आंसर आ गया आपका। समझ में आया किस तरीके से करा ये क्वेश्चन। बस जो भी नंबर अगर ब्रैकेट के और किसी नंबर के बीच में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई का साइन है, पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा वो नंबर, किसी एक नंबर के साथ नहीं। जैसे यहाँ पर इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हुआ है वैसे यहाँ पर भी इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ पर इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हुआ, लेकिन यहाँ पर ब्रैकेट और नंबर के बीच में एक साइन था, पहले से था माइनस का, तो ये मल्टीप्लाई नहीं होगा। एज इट इज हम इसे -17 ही लिख देंगे, चाहे कोई सा भी नंबर क्यों ना हो। अगर प्लस या माइनस के साइन के साथ है तो वो प्लस या माइनस के साइन के साथ ही रहेगा। अच्छे से समझ में आ गया, देख लीजिए, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर चाहें तो। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 9x डिवाइडेड बाय 7 माइनस 6x इज इक्वल टू 15। देखिए इसमें डिनोमिनेटर में है वेरिएबल, कोई बात नहीं, हमें तो ये पता है ना कि हम कर लेंगे सॉल्व। देखिए 15 जब लिखा हुआ है, सिर्फ 15 लिखा हुआ है, तो उसका क्या मतलब है 15/1 पढ़ा था हमने, रैशनल नंबर्स में पढ़ा था 15/1 होता है। अगर कोई भी नंबर सिर्फ नंबर 1 लिखा हुआ है तो वो न्यूमरेटर होगा और उसके डिनोमिनेटर में 1 होगा, तो ये हो गया 15/1। अब जब भी कोई दो नंबर्स ऐसे फ्रैक्शन में होंगे इक्वल टू के साइन के दोनों साइड, मतलब जैसे x/y इज इक्वल टू a/b, समझ गया। मैंने ये एग्जाम्पल दिया है, ऐसा है नहीं कि यहाँ पर कोई x/y और a/b होगा। मान लीजिए कि x भी एक नंबर है, y भी एक नंबर है, a भी एक नंबर है और b भी एक और नंबर है। जब भी कोई ऐसा केस आपको मिलेगा तो इसका ये मतलब है कि जो लेफ्ट हैंड साइड पे डिनोमिनेटर है वो राइट हैंड साइड के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, और जो राइट हैंड साइड पे डिनोमिनेटर है वो लेफ्ट हैंड साइड के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा। इसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, देखिए क्रॉस हो रहा है, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पे जो न्यूमरेटर है वो राइट हैंड साइड के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो रहा है, और जो राइट हैंड साइड पे न्यूमरेटर है वो लेफ्ट हैंड साइड पे जो डिनोमिनेटर है उससे मल्टीप्लाई हो रहा है। अब चाहे यहाँ पर एक नंबर हो, दो नंबर हो, पूरी कितने भी नंबर्स की टर्म हो, हम उसे मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखिए यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही हो रहा है। मान लीजिए कि ये पूरा एक नंबर है x, ये पूरा एक नंबर है y, ये पूरा एक नंबर है a और ये पूरा एक नंबर है b, है ना, मान लीजिए। तो यहाँ पे भी तो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा xb और ay, xb और ay हो जाएगा। बस वैसे ही हम इसे भी मल्टीप्लाई करेंगे। 1 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इस पूरे नंबर से, और इस पूरे नंबर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 15 से। मल्टीप्लाई करिए 1 9x मल्टीप्लाई हो गया, ब्रैकेट में रखिए, चाहे तो मल्टीप्लाई का साइन लगा दीजिए, एक ही बात है। लेकिन मल्टीप्लाई का साइन लगाने में क्या दिक्कत होती है अभी बताती हूँ आपको। 15 यहीं पे रहेगा, ये पूरा नंबर यहाँ मल्टीप्लाई में जाएगा 7 माइनस 6x। अगर आप मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे तो आप सिर्फ यहीं पे लगाएंगे, है ना, और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 15 को तो आप इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 7 से, लेकिन -6x को नहीं करेंगे किसी से मल्टीप्लाई, उसको ऐसे ही रख देंगे। तो यहाँ पर गलती हो जाएगी,
इसलिए मल्टीप्लाई के साइन लगाने से बचे और ब्रैकेट लगाएं। ब्रैकेट लगाएंगे तो आपको पता है, अभी हमने देखा था जब ब्रैकेट होता है तो ब्रैकेट में जितने नंबर्स होंगे सबसे जो ब्रैकेट के बाहर नंबर है वो मल्टीप्लाई होगा। तो इस तरह 7 से भी मल्टीप्लाई होगा और -6x से भी मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ पर 1 इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा। तो किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर आता है, तो वही नंबर आएगा 9x। अब 15 को 7 से मल्टीप्लाई करिए। 15 7 जा 7 5 जा 35, 7 1 जा 7, 8 9 10, 105 105। 15 6 जा 90 90x। प्लस 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 माइनस माइनस, क्योंकि मल्टीप्लाई करा है तो हमें ये नहीं देखना कि कौन सा नंबर बड़ा है, बस हमें साइन देखने, प्लस माइनस माइनस। अब देखिए 9x बड़ा है या -90x? 9x। क्यों? क्योंकि जो भी टर्म माइनस में होती है वो हमेशा पॉजिटिव टर्म से छोटी होती है। देखिए ये नंबर पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो कौन सा बड़ा होगा? पॉजिटिव नंबर हमेशा बड़ा होगा नेगेटिव से। तो इस -90 को यहाँ नहीं रखेंगे, -90 को इधर लेके आएंगे क्योंकि 9x बड़ा है, -90x नहीं। अगर यहाँ 90x होता तो बड़ा होता, लेकिन माइनस है तो हम यहाँ नहीं रखेंगे, हम यहाँ पर लेकर आएंगे इस टर्म को। यहाँ माइनस की थी, लेफ्ट हैंड साइड पे लाएंगे तो प्लस की हो जाएगी। प्लस 90x इज इक्वल टू 105। 9 प्लस 90 कितना हुआ? 99। 99x इज इक्वल टू 105। x इज इक्वल टू 105 डिवाइडेड बाय 99। देखिए ये दोनों नंबर 2 की टेबल में आते हैं या नहीं आते हैं, ये चेक करने का तरीका तो पता ही होगा आपको, क्योंकि इसका लास्ट डिजिट 2 से डिवाइड नहीं हो रहा तो ये भी नहीं आता, और इसका भी लास्ट डिजिट 2 से डिवाइड नहीं हो रहा तो ये टर्म भी, ये नंबर भी 2 की टेबल में नहीं आता है। 3 की टेबल में चेक करने का क्या तरीका है? डिविजिबिलिटी रूल। जितने भी नंबर्स हैं, जितने भी डिजिट्स हैं, सबको आपस में ऐड करना है। जैसे 5 + 0 + 1 कितना हुआ? 6 हुआ। 6 तो 3 की टेबल में आता है, मतलब ये नंबर भी 3 की टेबल में आता है। और इसी तरह 9 कितना हुआ? 9 + 9 18। 18 3 की टेबल में आता है, मतलब ये पूरा नंबर भी 99 भी 3 की टेबल में आता है। ये डिविजिबिलिटी चेक करने का एक तरीका होता है। कैसे आता है? अब इसे डिवाइड करिए। 105 डिवाइडेड बाय 3। 3 3 जा 9, 3 5 जा 15। तो इसको कट करेंगे तो 35 आएगा, और इसको कट करेंगे तो 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 33। तो x का आंसर क्या आया? 35/33। सॉल्व हो गया ना क्वेश्चन? देखिए इजी था। देखिए जो चीज आपने सीखी है, समझ ली है, उसी को ही अप्लाई करके बस आपको आंसर निकालना है। आंसर आ जाएगा, सब चीजें आपकी समझी हुई हैं। आपको ये भी पता है कि क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, आपको ये भी पता है कि जब किसी नंबर और ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं होता तो मल्टीप्लाई का होता है, और उसके अंदर जितने भी नंबर्स होंगे उस ब्रैकेट के अंदर उन सबसे मल्टीप्लाई करेंगे उस नंबर को, वही करा। फिर जब किसी नंबर को इक्वल टू के साइन की दूसरी साइड लेकर जाएंगे, चाहे राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पे लाएं, चाहे लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे लेके जाएं, साइन चेंज होता है। अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड, और डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई। वही करके आपने उसका आंसर निकाल लिया। इसी तरीके से इसका भी आंसर निकालेंगे। देखिए 7y + 4 डिवाइडेड बाय y + 2 इज इक्वल टू -4/3। जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में आपको x का ही आंसर निकालना हो। मैंने कहा था पहले भी कि कोई भी वेरिएबल हो सकता है। जैसे पिछले क्वेश्चन में t था, उसके बाद z था, वैसे इसमें x है, इसमें y है। y का आंसर निकालते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 7y + 4 के साथ, पूरे के साथ, इज इक्वल टू -4 यहीं पर रहेगा। -4 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? y + 2 से। ठीक है। देखिए कोई भी नंबर अगर आप यहाँ पर भी होता है ना तो आप ऐसे ही लेके जाते हैं ना, जो नंबर मल्टीप्लाई में होता है उसको डिवाइड में लेके जाते हैं, वैसे ही है। यहाँ पर भी क्या था? जो नंबर डिवाइड में था उसको मल्टीप्लाई में ले गए, और यहाँ पर जो नंबर डिवाइड में था उसको मल्टीप्लाई में ले गए, वैसे ही है। यहाँ पर ये नंबर डिवाइड में था 3 इसके साथ, तो हम लेफ्ट हैंड साइड पे लेके गए, मल्टीप्लाई कर दिया इस पूरे के साथ।
यहाँ पर ये नंबर डिवाइड में था तो यहाँ लेके गए राइट हैंड साइड पे पूरे को और हमने -4 से मल्टीप्लाई कर दिया। करिए सॉल्व। 3 को 7y से भी मल्टीप्लाई करिए और 4 से भी मल्टीप्लाई करिए। 3 7 21, 21y, 3 4 12, प्लस प्लस तो प्लस ही रहेगा, प्लस प्लस प्लस। -4 को y से भी मल्टीप्लाई करना है और -4 को 2 से भी मल्टीप्लाई करना है। -4 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -4y, प्लस माइनस माइनस। 4 को y से करेंगे तो 4y और प्लस माइनस माइनस। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 और प्लस माइनस माइनस। माइनस का 4y बड़ा है या 21y? 21, क्योंकि वो पॉजिटिव में है और वैसे तो बड़ा है ही, लेकिन माइनस में है 4 और 21 पॉजिटिव है तो ये बड़ा है, यही रहेगा। इसको इधर ले आते हैं। जब हम राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पे लाएंगे तो क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा। माइनस का था प्लस का साइन हो जाएगा। इज इक्वल टू -8 यहीं पर रहेगा, ये हो जाएगा -12 क्योंकि प्लस का था, इधर गया तो माइनस का हो गया। 21 + 4 25, 25y इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 12 और 8 20। साइन किसका आएगा, बड़े नंबर का। बड़ा नंबर कौन सा है, 12। 12 के साथ है माइनस का साइन, माइनस का साइन है तो माइनस का साइन आ जाएगा। y यहीं पर रहेगा, -20 यहीं पर रहेगा। 25 y के साथ मल्टीप्लाई में था, राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 25। 20 और 25 एक टेबल में आते हैं 5 की टेबल में आते हैं। 5 4 जा 5 5 जा। अब आपने जब इसे कट करा है तो तब भी आपको एक चीज का ध्यान बहुत ज्यादा रखना है, बहुत ज्यादा, माइनस के साइन का, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप इसको लिख दें y = 4/5, फिर आपका क्वेश्चन सॉल्व करने का कोई फायदा नहीं है जब आपने आंसर ही गलत दिया है उसका। अगर आप बोले कि y = 4/5 तो गलत है, क्योंकि अगर हम y की वैल्यू ये रखेंगे यहाँ पर तो राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल नहीं आएगा। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो ये क्या है, -4/5, y = -4/5। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर हम -4/5 वैल्यू रख देंगे y की जगह पर तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल ही होगा। ये गलत है, ये सही है। तो माइनस के साइन का ध्यान रखिए और देख लीजिए, चाहे तो आप वीडियो पॉज करके भी देख सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मतलब अच्छे से समझ के फिर अपनी बुक के क्वेश्चंस पे अप्लाई करना है। जिस टाइप के क्वेश्चंस अभी हमने करे थे, सॉल्व करे थे, उस टाइप के क्वेश्चंस पर बेस्ड ये वर्ड प्रॉब्लम देखते हैं। द डिनोमिनेटर ऑफ अ रैशनल नंबर इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाय 8। एक रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर उसके न्यूमरेटर से, उसी रैशनल नंबर के न्यूमरेटर से 8 बड़ा है, 8 ज्यादा है, यानी डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर आपस में रिलेट कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? इस टाइप के क्वेश्चंस हमने पिछले पार्ट में भी करे थे, अगर आपने नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। इफ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड बाय 17, अगर उस रैशनल नंबर का जो न्यूमरेटर है उसको 17 इंक्रीज कर दिया जाए, यानी उसमें 17 ऐड कर दिया जाए, प्लस कर दिया जाए, एंड द डिनोमिनेटर इज डिक्रीज्ड बाय 1, और डिनोमिनेटर 1 कम हो जाए, मतलब डिनोमिनेटर में से 1 माइनस कर दिया जाए, द नंबर ऑब्टेन्ड इज 3/2, तो हमें जो नंबर मिलेगा वो क्या होगा, 3/2। तब जो नंबर मिलेगा 17 न्यूमरेटर में ऐड करने के बाद और डिनोमिनेटर में 1 माइनस करने के बाद जो नंबर मिलेगा वो होगा 3/2। तो हमें ये बताना है कि वो रैशनल नंबर क्या है जिसके बारे में यहाँ पर बात हो रही है। तो सबसे पहले हमें वो रैशनल नंबर नहीं पता है, हमें उसे लेट करना पड़ेगा। ये तो हमें समझ में आ गया, लेकिन हम किसे लेट करें, न्यूमरेटर को, डिनोमिनेटर को, किसे? देखिए, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर आपस में रिलेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? डिनोमिनेटर, उस रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से 8 टाइम्स बड़ा है। पिछली वीडियोस में जो हमने पहले क्वेश्चंस करे थे उसमें भी यही था
कि जिस चीज के बारे में हमें बताया गया कि ये इससे इतनी बड़ी है या इतनी छोटी है, इतनी ज्यादा है या कम है, तो जिस चीज से बोला जा रहा है, कंपेयर करके बोला जा रहा है, उस चीज को हम लेट करेंगे। जैसे यहाँ डिनोमिनेटर की बात हो रही है, डिनोमिनेटर जो है रैशनल नंबर का वो किससे बड़ा है, न्यूमरेटर से बड़ा है। तो न्यूमरेटर से बड़ा है, न्यूमरेटर क्या है हमें नहीं पता, अगर न्यूमरेटर पता चल जाएगा तो डिनोमिनेटर तो हमें पता चल ही जाएगा, तो हम न्यूमरेटर को लेट करेंगे। लेट द न्यूमरेटर बी x, न्यूमरेटर को हम उस रैशनल नंबर के न्यूमरेटर को x मान लेते हैं। सो द डिनोमिनेटर बी x प्लस 8। कैसे पता चला, न्यूमरेटर हमने x लेट कर लिया कि जो भी न्यूमरेटर है वो हमें नहीं पता क्या है, वो x है, x की जो भी वैल्यू आएगी वही इसका न्यूमरेटर होगा, ये हमने मान लिया। अब इन्होंने बोला था कि डिनोमिनेटर जो है उसका डिनोमिनेटर वो न्यूमरेटर से 8 बड़ा है, मतलब प्लस 8, तो इसलिए हमने क्या लिखा, न्यूमरेटर प्लस 8, x प्लस 8। न्यूमरेटर x था तो x प्लस 8 हो गया। यहाँ तक समझ में आ गया। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ATQ, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, इफ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड बाय 17, अगर न्यूमरेटर को 17 इंक्रीज कर दिया जाए, रैशनल नंबर यहाँ पर क्या बन रहा है, x प्लस 8, अगर न्यूमरेटर को 17 प्लस कर दिया जाए, न्यूमरेटर में इंक्रीज कर दिया जाए तो क्या बनेगा, x प्लस 17, न्यूमरेटर क्या बन जाएगा, x प्लस 17, और डिनोमिनेटर में से एक माइनस कर दिया जाए, 1 माइनस कर दिया जाए तो क्या बनेगा, न्यूमरेटर क्या था, x प्लस 8, इसमें से हमने क्या माइनस कर दिया, 1 माइनस कर दिया पूरे में से, तो पूरे में से माइनस करने का क्या मतलब है, x में से तो माइनस कर नहीं सकते, 8 में से ही माइनस होगा, तो प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, 8 में से 1 गए तो कितने बच्चे, 7, साइन आएगा प्लस का, x प्लस 7 और ऊपर x प्लस 17, ये बन गया वो रैशनल नंबर। ठीक है, अभी हमें इसकी वैल्यू नहीं पता है, हमें फाइंड करके बताना है कि वो होगा क्या। अभी तो हमने सिर्फ इक्वेशन के फॉर्म में बना रहे हैं तो इसलिए हमने इसको इस तरह से लिख लिया। द नंबर सो ऑब्टेन इज 3/2, कि नंबर जो अब ऑब्टेन किया जाएगा, जो अब हमें मिलेगा वो क्या होगा, 3/2, मतलब ये पूरा किसके बराबर होगा, 3/2। अब ये मत समझ लीजिएगा कि 3/2 मिल रहा है तो वही रैशनल नंबर इसका आंसर होगा, नहीं, वो इक्वेशन बनाने के लिए है। ये आपकी बन गई इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन बन गई आपकी। समझ में आया किस तरीके से बनी है, जो इन्होंने दे रखा था कि किसके बराबर होगी वो वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी। अब इसे सॉल्व करते हैं, बहुत इजी है। अभी इस टाइप के क्वेश्चन तो सॉल्व करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को इस पूरे से मल्टीप्लाई कर देंगे और 3 को इस पूरे से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो गया 2x प्लस 17 इज इक्वल टू 3x प्लस 7। कोई साइन चेंज नहीं होगा इनके अंदर का, क्यों, क्योंकि ये पूरे के पूरे डिवाइड में थे तो ऐसे ही पूरे मल्टीप्लाई में चले गए। जैसे यहाँ पर पूरा डिवाइड में था तो यहाँ मल्टीप्लाई में आ गया, ये वाला इधर ऊपर था 2 डिवाइड में था तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में चला गया। अब 2 से मल्टीप्लाई करिए, x को भी और 17 को भी, इस तरह 3 को x से और 3 को 7 से भी। 2 को x से करेंगे तो 2x, 2 को 17 से करेंगे तो 34, प्लस प्लस प्लस, और यहाँ पर भी प्लस 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 ही होगा। 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x, दोनों के साथ प्लस का साइन है तो प्लस, 3 7 से 21, दोनों के साथ प्लस का साइन है तो प्लस। इसके बाद 2x बड़ा है या 3x, 3x बड़ा है तो 3x को वहीं रहने देंगे। 2x छोटा है, लेफ्ट हैंड साइड पे था प्लस में, राइट हैंड साइड पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 34 यहीं पे रहेगा, 21 प्लस का था राइट हैंड साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगा तो क्या बनेगा, माइनस का 21। समझ में आ रहा है? 34 में से 21 माइनस करिए, कितना बचेगा, 4 में से 1 गए 3, 3 में से 2 गए 1, प्लस माइनस माइनस था तो माइनस कर दिया, साइन आएगा प्लस का, क्यों, क्योंकि बड़ा नंबर कौन सा है 34, उसके साथ प्लस का साइन है, तो 13 इज इक्वल टू 3x में से 2x माइनस करिए, प्लस माइनस माइनस, 3x में से 2x गए तो बचे 1x लिख के चाहे x लिख के बात एक ही है, साइन आएगा प्लस का,
आंसर आ गया, x इज इक्वल टू 13। लेकिन ये वो रैशनल नंबर नहीं है, अगर देखा जाए तो हाँ 13 भी एक रैशनल नंबर है, 13/1, लेकिन ये वो रैशनल नंबर नहीं है जो हमें फाइंड करना था। क्यों? क्योंकि वो रैशनल नंबर तो ये है ना, न्यूमरेटर उसका x है और डिनोमिनेटर x+8 है, मतलब वो रैशनल नंबर क्या है, x/x+8, x/x+8। ये नहीं, अब x का आंसर है 13, तो ऊपर तो हो जाएगा 13 और नीचे 13 + 8। 13 + 8 कितना होता है, 21। तो वो रैशनल नंबर क्या हुआ, 13/21। देखिए समझ में आया, अच्छे से नोट कर लीजिए इसे, चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं। इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। और अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, जो भी कुछ मैंने इस वीडियो में समझाया है, बताया है, वो आपके अच्छे से समझ में आया है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आंसर करूँगी। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं या आपने पहली बार इस चैनल पर वीडियो देखी है, तो गोल्ड ऑडियो एजुकेशन को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपके कोर्स से रिलेटेड, इस चैप्टर से रिलेटेड, आपकी क्लास से रिलेटेड जो भी लेटेस्ट वीडियोस हों वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, एंजॉय योर लाइफ, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।